जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे कि हनुमान चालीसा पाठ कुछ कमेंट आए हैं YouTube पर, जो प्रसंग देते हैं उस पर कुछ भाई लोग हमारे जो हैं वो कमेंट किए हैं। जो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, 100 बार हम भी पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है या हमें कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया। कुछ ऐसे ही सवाल और हैं जो कमेंट करके बताए हैं। उन मेरे भाई के लिए ये प्रसंग अंत तक उनसे मेरा निवेदन है कि अवश्य सुनिएगा। और यदि आप लोग भी हनुमान चालीसा पाठ 100 बार किए हैं और कुछ आप में भी अंतर नहीं दिखा है, कुछ अंतर नहीं हुआ है, तो आज का ये प्रसंग अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज उन्हीं लोगों के लिए मैं ये प्रसंग बना रहा हूँ और उन्हीं लोगों के लिए इस प्रसंग को अंत तक बोल रहा हूँ सुनने के लिए, जिनको हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने से कोई फर्क नजर नहीं आता है। जिनको नजर आता है वो भाई तो सही जगह है, और जिनको नजर नहीं आता है वे आज अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए, इस प्रसंग को शुरू करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी राम भक्त गणों का एवं श्री हनुमान जी के भक्त गणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर आए हैं, विजिट किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लेने से आप लोग भी जानते हैं कि जो हनुमान जी खुश होते हैं, और प्रभु श्री राम का नाम लिखने से आपका हाथ तो पवित्र होता ही है, और हाथ पवित्र करके यदि उसको आंख देखता है तो आंख पवित्र हो जाता है, और आंख से देख करके यदि आप उसको वाणी के द्वारा पढ़ते हैं तो पढ़ने से मुख पवित्र हो जाता है, और मुख से जब आवाज निकलता है तो उस आवाज को कान सुनता है तो कान पवित्र हो जाता है। तो एक श्री राम प्रभु का नाम लिखने से इतना माने वस्तुएं हमारे अंग शरीर के इतने अंग पवित्र हो जाते हैं, तो जरूर पवित्र कर लीजिए। लिखिए, जो भी भाई नहीं लिखे फटाफट लिखिए जय श्री राम, प्रभु का राम, राम राम। चलिए अब उस प्रसंग पे चलते हैं। जिन भाई लोगों का क्वेश्चन है कि हम भी हनुमान चालीसा पाठ पढ़ते हैं, 100 बार पढ़े हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पढ़ करके हम क्या कहते हैं, जो बड़ी ये कहिएगा जो उदास हुए, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा ये लगा, जो ऐसा हमारे भाई लोग सोचते हैं जो हम भी हनुमान चालीसा पाठ, क्योंकि आजकल मैं अपने क्या कहता है जो चैनल पर 200 बार जो हनुमान चालीसा पाठ पढ़ा हूँ, तो उनके विषय में 2-4 प्रसंग मैं दे चुका हूँ। लेकिन उसी में से जो कमेंट कुछ भाई लोग किए हैं, जो हम भी 100 बार पढ़ता हूँ, हम भी बराबर पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उन्हीं भाई लोगों के लिए आज ये प्रसंग बोलने जा रहा हूँ। जो क्यों नहीं फर्क पड़ता है, इसका कोई न कोई वजह होगा, और उस वजह को आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ आप रहे हैं, आप उसमें कितना अपना 100% दे रहे हैं। कोई भी काम करने से पहले मन बनाना पड़ता है, मन को जो है एकाग्रचित करना पड़ता है। मन भटकता बहुत है, ये मन जो है और ये आंख, दो ही बहुत बड़ा पापी है शरीर में, ये आंख और मन। तो इस पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, इन दोनों चीज में। ये दोनों अंग जो है, अंग में पहले आंख और उसके बाद अंदर में मन को कोई देखता नहीं, और इतनी चंचल है वो, जो रेडार से भी तेज भागता है, उसी किसी के पकड़ में नहीं आता है। एक ही परमात्मा के पकड़ में आते हैं, प्रभु श्री राम के पकड़ में आते हैं, प्रभु के पकड़ में आते हैं, और किसी के पकड़ में वो आते नहीं है, क्योंकि मन जो है बड़ी तेज गति से भागता है। इसलिए भाइयों, मन को एकाग्रचित कीजिए, मन को एक जगह पर रखिए,
मन को कभी भी, अपने मन को भटकने मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत भटकाता है। ये भटकाने वाला ही है, और भटकाते भटकाते कहाँ तक ले जाएगा कोई पता नहीं है इनका। तो इसीलिए मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कहते हैं जो भाई, जो हम भी पढ़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है जो आप बोले जो हम भी हनुमान चालीसा पढ़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। भाइयों, ये बात सही है। चलिए, कुछ आदमी हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो वह भी कहते हैं, हमें भी इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लोग कहते हैं जो हम भी पूजा पाठ करते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इतनी जल्दी पूजा पाठ का फल कैसे मिल जाएगा? कहते हैं यदि पूजा का फल इतनी जल्दी मिलने लगे तो सब काम छोड़ करके आदमी पूजा पाठ ही करना शुरू कर देंगे। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। कहिए क्यों? पूजा पाठ करना एक अपना श्रद्धा रखना, अपना विश्वास रखना। हनुमान चालीसा पाठ यदि हम पढ़ते हैं तो विश्वास के साथ पढ़ना होगा। जो हमें विश्वास है, कितना हनुमान जी पर कितना विश्वास है, उनका नाम कितना बार लेता हूँ, उनका चर्चा कितना बार करता हूँ, उनका प्रशंसा कितनी बार मैं करता हूँ हनुमान जी की। और हनुमान जी का कितनों बार पढ़िएगा, पर पहले राम भगवान का स्तुति नहीं कीजिएगा, राम का नाम नहीं लीजिएगा, प्रभु राम की आवाहन नहीं कीजिएगा तो कोई फल नहीं पड़ेगा। सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत जल्दी नहीं सुनते हैं। राम राम कर लेने से, राम राम का याद करने से, राम भगवान का स्तुति करने के बाद ही हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। और यदि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये समझ लीजिए ये आप बहुत बड़े पिछले जन्म के जो आपके पाप हैं उसका पोटरियां बहुत बड़ी है, क्योंकि जब तक वो पापों की पोटरियां नहीं घटेगी तब तक हमारे इस जन्म में कितना भी हम पूजा पाठ कर लें, कितनों भी रगड़ के मर लें, प्रभु खुश नहीं होंगे और प्रभु हमें दर्शन नहीं देंगे, प्रभु हमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम भी, क्योंकि पिछले जन्म के जो है हमारे कृत कर्म किसी को नहीं छोड़ता है भाई। कर्म जो है आप जिस जोनी में जाइएगा कर्म आपको ढूंढ लेगा, कर्म आपको दंड देगा ही, उसे परमात्मा भी नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि आपने जो किया है उसे फल को भोगना पड़ेगा। किसी को कर्म नहीं बकसता। इसलिए पिछले जन्म में यदि आप बहुत बड़ा पाप करके आए हैं तो इस जन्म में आपको प्रेरणा जगी है, और इस जन्म में मनुष्य जोनी में आप आए कैसे ये समझिए। आपने परम पिता परमेश्वर का आराधना किए, मरते वक्त आपको ये लगा जो प्रभु का हम चिंतन नहीं किए, प्रभु का नाम नहीं लिए, हरि भजन नहीं किए, हरि कीर्तन नहीं किए, हरि सत्संग नहीं किए, हरि का नाम नहीं लिए, यह पछतावा जिसको होता है वही मनुष्य जोनी में आता है अंतिम घड़ी में, और उसी को परमात्मा परम पिता परमेश्वर आपको मनुष्य तन में भेजता है जो जाओ एक मौका देते हैं। और इस जोनी में आने के बाद माया के वशीभूत होकर के आदमी यदि भूल जाता है, अभी देखिएगा बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो साधु की निंदा करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ कष्ट इस जिंदगी में भी है, इस जिंदगी में भी कुछ कष्ट हुआ है, तो पूर्ण परमात्मा का नाम भजन कीर्तन में नहीं लेते हैं, अपने आप पर विश्वास करते हैं जो हम करेंगे नहीं तो खाएंगे कहां से। अरे करने के लिए आपको प्रभु शरीर जरूर दिया है, लेकिन प्रभु का नाम, प्रभु का काम, प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन जो व्यक्ति सदा करता है उनका दिन दुनी रात चौगुनी होती है। भाइयों, अगले प्रसंग में मैं फिर बताऊंगा इसी के बारे में, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और इसको मैं इस प्रसंग को यहीं अंत करता हूं, और इसके ही नेक्स्ट प्रसंग को जरूर सुनिएगा जिसमें इसी पर बात करूंगा जो हनुमान चालीसा पाठ माने क्या कहता है, हम भी किए नहीं फल मिला है, इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ और उसमें अच्छा से बताऊंगा जो क्यों नहीं
फल मिलता, थोड़ा बहुत आंशिक रूप में इसमें बताया हूँ। और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जो समझदार होंगे वो जरूर समझ गए होंगे जो हमने क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि एक्सप्लेन बहुत अच्छा से नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगला जो होगा उसमें हम बताने जा रहा हूँ और अच्छी तरह से बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। प्रभु करे आप सबों का कल्याण।